हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 मैथ्स की प्रश्नावली 5.4 ये ऑप्शनल होती है, ऐच्छिक होती है ना। बच्चे नॉर्मली क्या इसको छोड़ देते हैं ना, लेकिन हमें इसे नहीं छोड़ना है। बहुत ही अच्छे और समझने वाले क्वेश्चंस इसमें होते हैं। बस मात्र 5 क्वेश्चन हैं और लेकिन पांचों ही क्या हैं, बहुत मज़ेदार हैं। आप कहोगे हाँ दिमाग हिल गया, ठीक है ना। जैसे शरीर की कसरत होती है ना, वैसे ही जो है ना हमारा ब्रेन है, इसकी भी कसरत होनी आवश्यक है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम। विच टर्म ऑफ द एपी, टर्म यानी होता है पद, ठीक है। इस समांतर श्रेणी एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका अरिथमेटिक का ए और प्रोग्रेशन का पी। इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद, ये समांतर श्रेणी दे रखी है 121, 117, 113, ऐसे तो घट रही है ये, ठीक है ना। इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म, है इसका प्रथम ऋणात्मक पद, है ना। तो इसका जब ये घटती जाएगी तो फिर बाद में क्या होगा, ये ऋणात्मक पद शुरू हो जाएंगे। तो ये कह रहा है कि वो जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है वो कौन से नंबर का है ना। जैसे ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है। अगर आप वैसे भी करते चले जाओ तो हो सकता है 2-4 मिनट में आप पहुंच जाओगे ऋणात्मक पद तक, लेकिन हमको वैसे नहीं करना है कि ऐसे घटते चले 113, 111, 109, 107, 105, ऐसे नहीं करना है ना। हमें गणितीय विधि से निकालना है इसको, मैथमेटिक्स की तरीके से निकालना है। तो देखो ऐसा समझो बेटा कि ये घटती जाएगी, तो इसका 0 है ना, 0 के बाद ही ऋणात्मक पद शुरू होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम ये मान लेते हैं कि इसका 0 जो है वो nवां पद है ना। 0 को क्या मान लेते हैं हम, nवां पद मान लेते हैं, है ना। उसका n निकाल लेते हैं, तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि 0 जो है वो कौन से नंबर पे आ रहा है, ठीक है ना। अब अगर वो जो n का मान आया वो एक पूर्णांक संख्या है, तो हम कह देंगे कि भाई, जैसे माना ऐसे समझो कि 15वें पद जो है वो 0 आ गया, ठीक है। तो हम अपने आप कह देंगे भाई जो 16वां पद होगा वो ऋणात्मक पद होगा, प्रथम ऋणात्मक पद होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आया कि 15 सही 1/2 है ना, जो 0 है वो कौन से नंबर का पद आया, n का मान निकला 15 सही 1/2, तो इसका मतलब 15.5वां पद तो कोई होता नहीं है ना। इसका मतलब क्या है कि अगला जो 15.5 के बाद अगला क्या है, 16वां पद है, वो क्या है, उसका ऋणात्मक पद है, ठीक है। तो उसी तरह से हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो देखो मैंने ये श्रेणी लिख ली 121, 117, 113, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें कितने का अंतर है ना, 4 का अंतर है, -4 का, ठीक है ना। 117 में से 121 घटाओगे तो क्या आएगा, -4 आएगा, ठीक है ना। घटती हुई श्रेणी है ये। तो a कितना है इसमें 121, d कितना है 117 माइनस 121, तो क्या आ गया, -4 आ गया, है ना। और मैं मान लेता हूँ an जो है इसका क्या है, वो 0 है, nवां पद क्या है, 0 है, और उसके लिए मुझे n निकालना है, ठीक है। उसके लिए मुझे n ज्ञात करना है। तो an का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू an। इसमें रख देंगे हम, a कितना है 121 प्लस n माइनस 1, d कितना है -4, इक्वल टू an को कितना ले लिया मैंने, 0, ठीक है। तो ये हो गया 121 प्लस -4 को n से किया तो -4n आ गया, -4 को -1 से किया तो +4 आ गया, इक्वल टू 0। 121 प्लस को माइनस से करेंगे तो -4n, प्लस को प्लस से करेंगे तो +4 इक्वल टू 0। 121 और 4 कितने हो गए, 125 -4n इक्वल टू 0, ठीक है। तो -4n इक्वल टू -125, तो n बराबर क्या आ गया, -125 बटे -4, है ना। तो n की क्या वैल्यू निकल गई, -125 बटे -4, तो माइनस से माइनस कट गया, 125 बटे 4। तो अब देखो मैं इसमें भाग दे रहा हूँ, 4 तिया 12, फिर 4 एकम 4, 1 बच गया, 31 सही 1/4 आ गया, है ना। अब इसका मतलब क्या है, देखो जैसे ये श्रेणी घटती जाएगी 121, 117, 113, है ना। अब यहाँ 0 के बाद है ना फिर ये ऋणात्मक पद आ जाएगा, है ना। तो अब ये इसका मतलब ये है बेटा कि 0 जो है वो पूर्णांक पे नहीं आ रही,
है ना, यानी 31वें पद के बाद 0 आ रही है ना। इसका मतलब क्या है कि 0 नहीं आके 0 से पहले एक छोटी संख्या आएगी, उसके बाद वो डायरेक्ट किस में पहुंच जाएगी, ऋणात्मक संख्या में पहुंच जाएगी, ठीक है ना। यानी 0 31 और 32 के बीच में आ रही है। 31 से ही 1/4 का मतलब क्या है, 31 और 32 के बीच में, है ना। तो प्रथम ऋणात्मक पद क्या हो गया, इससे अगला वाला पद, है ना। तो 31 सही 1/4 के अगला वाला पद क्या होगा, 32, ठीक है ना। तो इसलिए प्रथम ऋणात्मक पद इक्वल टू क्या हो जाएगा, 31 + 1 यानी 32वां पद। यही आपका आंसर है, ठीक है ना। देखो ना, अच्छा क्वेश्चन था। अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखो क्या कह रहा है, पढ़िए आप इसको। द सम यानी जोड़ या योग ऑफ द थर्ड एंड द सेवंथ टर्म। थर्ड टर्म को क्या बोलते हैं अपन, A3, सेवंथ टर्म को क्या बोलते हैं हम, A7। इन दोनों का जो जोड़ है, सम जो है ऑफ एन AP इज 6, वो कितना है, 6 है, 6 है ना। यानी A3 + A7 = 6 है। ओके, फिर क्या कह रहा है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, और उनका गुणनफल, प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, गुणनफल को। देखो सम बोलते हैं जोड़ को और प्रोडक्ट बोलते हैं गुणनफल को, और उनका जो गुणनफल है वो 8 है। यानी A3 को गुणा कर देंगे A7 से, उसको बराबर रख देंगे 8 के। अब क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द AP। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करना है ना। तो देखो n = 16 आ गया आपके, तो अब उसके लिए 16 पदों के योग के लिए A चाहिए और D चाहिए, और वो हमको कहाँ से मिलेंगे, इन दो चीज़ों से मिलेंगे कि A3 और A7 का जोड़ जो है वो आपको 6 दे रखा है, और A3 और A7 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपको 8 दे रखा है ना। बस करते चले जाओ, है ना, अपने आप मंजिल पे पहुंच जाते हैं। A3 + A7 = कितना दे रखा है, 6। A3 क्या होता है, A + 2D, A7 क्या होता है, A + 6D = 6। A और A 2A, 2A और 6D 8D = 6। 2 कॉमन ले लिया, A + 4D = 6, 2 का भाग लग जाएगा, तो A + 4D = 3। ये इक्वेशन 1 दे दी, 1 आ गई। सेकंड में क्या कह रहा है, इन दोनों का गुणनफल वो किसके बराबर है, 8 के बराबर है। यानी A3 × A7 = क्या दे रखा है, 8, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, A3 क्या होता है, A + 2D का गुणा A + 6D के साथ, वो कितना है, 8 है ना। गुणा किया मैंने, A को A से किया A², A को 6D से किया, है ना। या देखो इसमें चेंज कर लो आप, है ना, इसके बजाय ऐसे करो। अब आप देखो यहाँ से A बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 - 4D हो जाएगा ना, यहाँ से हो जाएगा A बराबर पक्षांतरण कर देंगे 3, और ये + 4D इधर जाके क्या हो जाएगा, -4D हो जाएगा। तो A की जगह मैं क्या रख देता हूँ, 3 - 4D रख देता हूँ, ये पूरा का पूरा D में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो A की जगह मैंने क्या रखा, 3 - 4D, 3 - 4D और +2D ये है ही, ठीक है ना, +2D ये है ही। फिर गुणा A की जगह वही रख दिया, 3 - 4D और प्लस के 6D ये है = 8। तो अब देखो इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं। 3 - 4D और प्लस के 2D क्या हो गया, -2D इंटू 3 - के 4D और प्लस के 6D क्या हो गए, +2D = 8। तो A - B और A + B हो गया, तो A² - B², तो A² क्या हो गया, 3 का स्क्वायर, -B² का क्या हो गया, 2D का होल स्क्वायर = 8। तो ये हो गया 9 - 4D² = 8। पक्षांतरण कर दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा -4D² = 8, और ये प्लस के 9 इधर आके माइनस के 9, -4D² = -1, D² क्या हो गया, -1/-4, माइनस से माइनस कट गया, D² = 1/4, है ना। D² बराबर क्या आ गया, 1/4। तो इससे D बराबर क्या मिल गया, ±√1/4, यानी D बराबर आ गया ±1/2।
तो प्लस के 1/2 और माइनस के 1/2। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई, डी की 2 वैल्यूज़ आ गई। अब इन डी की 2 वैल्यूज़ के लिए ही हमें क्या मिलेंगे, ए के 2 वैल्यूज़ मिलेंगे, है ना। ए की क्या मिलेंगी, 2 वैल्यूज़ मिलेंगी इसके साथ, है ना। तो देखो समीकरण क्या है, ये रहा a + 4d = 3। अब a बराबर d बराबर +1/2 रखा मैंने, है ना, d बराबर 1/2 रखने पर, है ना, तो a + 4 × 1/2 = क्या हो गया 3। तो a + 2 = 3, तो a बराबर आ गया 1। ठीक है ना। और जब मैं d बराबर -1/2 रखूंगा तो a की वैल्यू अलग आएगी। ठीक है ना। तो जब d बराबर क्या रख दूं, -1/2 रख दूं, तो a + 4 × -1/2 = 3। तो a - 2 = 3, तो a = 3 + 2, इससे मुझे मिल गया a = 5। ठीक है ना। तो दो स्थिति होगी ना कि जब d + 1/2 है तो a 1 है, और जब d - 1/2 है तो a कितना है, 5 है। ठीक है ना। तो फर्स्ट केस में ना, अब ये फर्स्ट केस कौन सा हो गया, जब d कितना है 1/2 है और a कितना है 1 है ना। तो s अब कितना पूछ रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, 16 पदों का योग। तो s 16 बराबर क्या हो गया, 16/2 2a कितना है 1 + n यानी 16 - 1 × d कितना है 1/2। तो ये हो गया 8 2 एकम 2 और 15/2। इसके नीचे 1 लगा लिया मैंने, 8 2 लघुत्तम आ गया 4 + 15, तो 8, ये हो गया 19/2। इससे 4 बार कट गया, और 19 चौका कितने होते हैं 76। तो क्या आ गया, सम 76 आ गया। अब सेकंड केस देख लेते हैं हम। सेकंड केस क्या है बेटा, जब d कितना है, d है -1/2, और जब d तो a कितना है 5 है, तो इस केस में अलग आ जाएगा, सूत्र रख दो वही n/2, वही 16/2 2 × a 5 + 16 - 1 × -1/2। तो ये हो गया 8 और ये हो गया 10 + 15 × -1/2। तो ये हो गया 8 10 - 15/2। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 10 के नीचे 1 लगा लिया, 2 लघुत्तम आ गया, 10 दूनी 20 - 15। तो ये हो गया 8 और ये हो गया 5/2। तो ये 2 बार कट गया, 4 बार कट गया, और 5 चौका 20। तो 2 आंसर आएंगे आपके। ठीक है ना, क्या आएंगे बेटा, 2 आंसर आएंगे। फर्स्ट आंसर क्या है, जब d की वैल्यू 1/2 और a की वैल्यू 1 है तो 76 आएगा इस श्रेणी का सम, है ना। और जब d = -1/2 है, a = 5 है, तो इस सीरीज का जो सम आएगा 16 पदों का वो 20 आएगा, है ना। देखो मजेदार क्वेश्चन था। ठीक है ना। कई बच्चे सोचेंगे यहाँ पे सिर्फ d बराबर 1/2 ही ले लेते हैं, 1/4 का लघु वर्गमूल 1/2 करके ही छोड़ देते हैं वो, तो इससे बेटा कुछ नंबर कट जाएंगे अपने, है ना। यानी अपन ने आधा ही सवाल किया हल। ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। देखो इस चित्र में दर्शाया गया है ये, है ना। यहाँ मैं रख लेता हूँ, अगर आपको ये दिख जाए तो चलो, ये दोनों एक साथ नहीं दिखेंगी आपको, चलो मैं पढ़ देता हूँ आपको, है ना। ए लैडर का मतलब होता है सीढ़ी, हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। रंग का मतलब होता है उसके जो लकड़ियाँ होती हैं, पाटे जिसको बोलते हैं, है ना, वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं, है ना। देखो ये से ये पाटा है, ये पाटा, ऐसे ये 2 बांस होते हैं, और फिर इसमें ऐसे बांस, आड़े बांस लगे रहते हैं, है ना। तो ये रंग्स कहलाते हैं बेटा। ये जो है ना, ये क्या कहलाते हैं, जिस पे पैर रख के चढ़ते हैं हम, ये रंग्स कहलाते हैं। ओके, इनके बीच की दूरी 25-25 सेंटीमीटर। देखो इसके और इसके बीच की 25 है, इसके और इसके बीच की 25 है, तो ऐसे 25-25-25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं ये। द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली। ये जो पाटिये हैं, पाटिये बोलते हैं, तुम्हारी भाषा में पता नहीं क्या बोलते होंगे बेटा, हमारे यहाँ, है ना, हमारे यहाँ तो शायद पाटिये बोलते हैं, मुझे लग रहा है, डंडे बोल दो, है ना। ये घट रही है इनकी लंबाइयाँ 45 सेंटीमीटर एट बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप, है ना। तो
यानी घटती जा रही है। वैसे भी आपने देखा होगा सबसे नीचे जो है ना वो बड़ी होती है, लंबी होती है वो डंडा जो है ना, फिर वो डंडा छोटा होता चला जाता है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है ये 45 सेंटीमीटर सबसे नीचे वाला है ना, और सबसे ऊपर वाला जो है 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। सबसे नीचे वाला 45 सेंटीमीटर और सबसे ऊपर वाला 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ द टॉप एंड बॉटम रंग्स आर 2 मीटर अप टू 1/2, 2.5 मीटर, अगर बॉटम यानी टॉप का और बॉटम का यानी सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला जो डंडा है वो 2.5 मीटर दूरी पे है एक दूसरे से, है ना। उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2.5 मीटर है। What is the length of the wood required for the rungs? तो इन रंग्स के लिए है ना, जो डंडे हैं उनके लिए कितना लंबा बांस आपको चाहिए गया, कितनी लंबी डंडे चाहिएंगे आपको, है ना। तो देखो ये कुछ इस तरह से है ना बेटा, ये यूं है ना। तो सबसे पहले ये 45 सेंटीमीटर का है, फिर इस तरह से कम होती जा रही है, ठीक है ना, ये कम होती जा रही है, और फिर ये एक यहाँ पे ये वाला है। तो ये कितना है, 45 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और ये ऊपर वाला कितना दे रखा है हमको, 25 सेंटीमीटर दे रखा है ना। और इसके बीच की जो दूरी है वो 2.5 मीटर है। 2 से 1/2 मीटर का मतलब क्या हो गया, 2.5 मीटर, है ना। और इसके बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो 0.25 मीटर कर देता हूँ मैं। दो रंग्स के बीच की दूरी कितनी है, 0.25 मीटर है, ठीक है। अब देखो बच्चों कि ये जो है ना बेटा, जो डंडे हैं ये सबसे नीचे वाला 45 सेंटीमीटर का, सबसे ऊपर वाला 25 सेंटीमीटर का, ठीक है। अच्छा अब देखो इन सब के बीच की दूरी 2.5 वो है 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर 0.25 मीटर है, और टोटल कितनी है, 2.5 मीटर है ना। या ऐसे समझो देखो कि 2.5 मीटर के 250 सेंटीमीटर हो गए, और एक कितने की है, 25 सेंटीमीटर की है। तो स्पान कितने हो गए, यानी ऐसे बीच के, इसको स्पान बोल दो आप, यानी बीच के जो ये गैप है, गैप कितने हो गए, गैप हो जाएंगे 250 सेंटीमीटर में 25 सेंटीमीटर का भाग दो, तो 0 से 0 कट गया, है ना। नहीं 0 नहीं, तो 10 हो गया, है ना। 250 में जब 25 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 10 स्पान आ गए। कहने का मतलब देखो ऐसे यहाँ समझाता हूँ मैं आपको, है ना, कि ये ऐसे समझ लो आप, देखो यूँ है ना, कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2.5 मीटर है, ठीक है ना। और एक इस तरह से एक स्पान जो है ये 0.25 मीटर है, ये कितना है, 0.25 मीटर है। तो इस तरह के 10 स्पान हो गए कि नहीं हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गैप हो गए। ये 25 सेंटीमीटर का, ये 25 सेंटीमीटर का, ये गैप 25 का, ये गैप 25 का, ये गैप 25 का, 25 25 25 25 25, तो ऐसे 10 गैप हो गए ना 25 के। तो 25 गुणा 10 करोगे तो क्या जाएगा, 250 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान देने की चीज़ है कि ये गैप 10 हुए, लेकिन डंडे जो होंगे वो 11 होंगे ठीक है ना। गैप 10 हैं और डंडे कितने हैं, 11 हैं, ठीक है ना। देखो आप, है ना, 1 डंडा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। देखो ऐसे समझो, अगर इस तरह की सीढ़ी है, छोटा सा एक उदाहरण दे देता हूँ आपको, है ना। ये नीचे का डंडा है, ये डंडा और ये डंडा, माना इसमें ये डंडे हैं। अब बताओ इसमें गैप कितने हैं, देखो 1 ये वाला गैप, 2 और 3 गैप, लेकिन डंडे कितने, देखो गैप तो 3 है, 1 गैप 2 गैप और 3 गैप, डंडे कितने 1 2 3 4, तो 3 गैप हैं तो डंडे 4 होंगे, 10 गैप हैं तो डंडे कितने होंगे, 11 होंगे, है ना। तो रंग्स कितने हैं, 11 नंबर्स, 11 नग जो है ना वो डंडे हैं, है ना। तो n 11 निकल गई ना आपके पास, n क्या आ गई, 11 आ गई, ठीक है ना। अब सबसे नीचे वाला कितना है, 45 सेंटीमीटर है, कितना है बेटा, 45 सेंटीमीटर है, और फिर घटता जा रहा है ना। और ऊपर का सबसे कितना है, 25 सेंटीमीटर है ना। तो ये ऐसे घट गया और लास्ट वाला क्या है, 25 सेंटीमीटर है,
है ना। तो देखो ये ए हो गया हमारे पास और ये क्या हो गया, एल हो गया, ठीक है ना। ये ए हो गया और ये एल हो गया, ठीक है ना। तो अब इससे क्या पूछ रहा था, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड, कितना लंबा डंडा आपको चाहिए, है ना। तो 11 पदों का योग पूछ रहा है आपसे, तो S 11 है ना। तो SN बराबर वो वाला सूत्र लगा देंगे, N/2 A + L ना। तो SN ये हमको निकालना था, तो SN बराबर क्या हो गया, N कितना है 11/2 है ना, A कितना है 45 सेंटीमीटर, L कितना है 25 सेंटीमीटर। तो 11/2 और ये कितने हो गए, 45 और 25 70 हो गए, है ना। तो 35 बार कट जाएगा ये, तो 11 × 35 सेंटीमीटर, है ना। तो 11 × 5 = 55, हासिल की 5, 11 × 3 = 33 और 5 = 38, 385 सेंटीमीटर टोटल बांस चाहिएगा। उसमें से ये टुकड़े कट जाएंगे, फिर 11 टुकड़े कट जाएंगे, टोटल 385 सेंटीमीटर बांस चाहिएगा हमको, है ना, या लकड़ी चाहिएगी, जिसमें से सबसे वाला नीचे वाला 45 सेंटीमीटर, फिर ये घटते जाएंगे, ठीक है ना, बराबर बराबर उस पर घटते जाएंगे, और ऊपर वाला लास्ट वाला कितना बच जाएगा, 25 सेंटीमीटर बच जाएगा, ठीक है ना। देखो हमको ये नहीं दिया इसने कि ये घट कितना रहा है कि कितना कितना घट रहा है, बस हमको ये दे दिया कि नीचे का 45 सेंटीमीटर और ऊपर का कितना है 25 सेंटीमीटर है, और इसके लिए ये दे दी हमको टोटल दूरी 2.5 मीटर दे दी, और इनके बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर नहीं 0.25 मीटर दे दी। तो है ना, देखो कितना अच्छा दिमाग वाला क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। चलो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है यार, है ना। देखो ध्यान से समझना है इसको। देखो ये क्या कह रहा है, द हाउसेज ऑफ ए रो, एक लाइन में मकान बने हुए हैं, जैसे कॉलोनी में लाइन में मकान बने रहते हैं, ठीक है ना, जैसे ये इस एक घर ये घर ये घर इस तरह से, ठीक है ना, ये घर बने हुए हैं लाइन वाइज, जो हाउसिंग बोर्ड वगैरह की कॉलोनी होती है तो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं वो, ठीक है ना। द हाउसेज ऑफ ए रो आर नंबर्ड, उन पे नंबर डले हुए हैं कॉन्सिक्यूटिवली, क्रमशः है, फ्रॉम 1 to 49, है ना, 1 से लेके 49 तक, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहला नंबर जो है वो 1 है, और सबसे लास्ट वाला जो नंबर है वो क्या है 49 है। तो 1 से लेके और 49 तक, तो ये अगला वाला 2 होगा, ये 3 होगा, ये 48 होगा, ये 47 होगा, इस तरह से नंबर डले हुए हैं, ठीक है। शो दैट, दर्शाइए कि देयर इज ए वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का एक मान है, सच दैट, एक्स का एक मान इस प्रकार है कि द सम ऑफ द नंबर्स, कि उन संख्याओं का योग ऑफ द हाउसेज, हाउसेज पे जो नंबर डले हुए हैं, है ना, मकानों के जो नंबर हैं उनका योग, प्रिसीडिंग द हाउस नंबर्ड एक्स, जो नंबर x डला हुआ है उससे पहले, है ना। ऐसे समझो ये इस मकान पे x नंबर है, अब ये कोई संख्या है, हमको पता नहीं है ये, है ना, इससे पहले वाले मकानों का योग, मकानों की संख्याओं का योग, है ना। जैसे ऐसे समझो आप, ये माना 25 है, x बराबर कितना 25 है, ठीक है ना। तो 25 से पहले वाले मकानों की संख्याओं, तो 25 से पहले वाले मकान क्या होगा 24 तक हो जाएंगे ना, तो 1 से लेके 24 तक की संख्याओं को जो जोड़ है वो, ठीक है ना। तो द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस प्रिसीडिंग द हाउस नंबर्ड x इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग इट, है ना, वो उन संख्याओं के मकानों की नंबर्स के योग के बराबर जो उसके बाद में आ रहे हैं, है ना। तो जैसे ये 25 था, तो 26 से लेके 49 तक की संख्याओं का योग, तो हमें ये देखना है, ठीक है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी वो मकान नंबर, वो मकान की संख्या ढूंढनी है, मकान नंबर बताना है हमको कि उससे पहले जो मकान नंबर डले हुए हैं उन संख्याओं का योग, और उसके बाद जो मकान नंबर डले हुए हैं उन संख्याओं का योग क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब देखो एक सामान्य विवेक की बात है कि 49 हैं ये, है ना, तो 49 के बीच की संख्या ढूंढने के लिए क्या करना होता है हमको, बिल्कुल एग्जैक्ट बीच की संख्या ढूंढनी है, तो 49 में 1 जोड़ दो, है ना, तो 50/2 यानी 25, तो 25 नंबर का मकान जो होगा बिल्कुल बीचों बीच होगा, यानी 24 इधर की तरफ होंगे और 24 इधर की तरफ होंगे, तो 24 और 24 48 और 1 खुद हो गया, वो 49 हो गए, है ना। लेकिन इसमें
25 से पहले वाले 24 मकानों की संख्याओं का योग और 25 के बाद वाले यानी 26 से लेके और 49 तक की संख्याओं का योग समान नहीं होगा, क्योंकि इधर की तरफ तो छोटी संख्याएं और इधर की तरफ क्या है, बड़ी संख्याएं हैं, है ना। इनका जो योग होगा वो ज़्यादा आएगा, इधर वाली इनका, राइट साइड वाली इनका, ठीक है ना। तो इसका मतलब वो जो x होगा वो इधर खिसका हुआ होगा, यानी 25 से और 49 की ओर खिसका हुआ है, उनके बीच में कहीं होगा वो। समझे नहीं समझे बात, ये लॉजिक है इसका, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मज़ेदार चीज़ ये है कि ये x है, तो ये वाला जो मकान है, ये वाला नंबर, ये x-1 हो गया, है ना। इसका मकान नंबर क्या हो गया, x-1 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। जैसे ऐसे मैंने बता दिया 25 से ये 24 हुआ, ये ठीक है ना। और ये अगर x प्लस ये x है तो इस वाले मकान का नंबर क्या हो गया बताओ, x+1 हो गया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई है आपके में। अच्छा, अब हमें करना क्या है कि 1 से लेके और x-1 तक की जो संख्याएं हैं उनका योग करना है, ठीक है ना। और फिर इधर x+1 से लेके और 49 तक की जो संख्याएं हैं उनका योग करना है, और उन दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। ये कह रहा है कि उनका योग क्या है, बराबर है, तब हमको x की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और मज़ेदार चीज़ आएगी, देखो ये तो बहुत आसान है कि 1 से लेके x-1 तक की संख्याओं का योग निकालना है। तो इस पे मकान नंबर क्या हो गया, x-1 नंबर हो गया कि नहीं हो गया। तो इसका मतलब 1 से लेके x-1 तक की संख्याओं का योग निकालना है, तो x-1 बोल देता हूँ इसको मैं, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, Sn का क्या होता है, वही n/2 2a + n-1 × d, ये वाला सूत्र लगाऊंगा। तो Sn बराबर x-1 बराबर क्या हो गया, n की जगह क्या हो गया, x-1/2 और 2a क्या है, मकान नंबर 1 है सबसे पहले पे, प्लस n की जगह क्या आएगा, x-1, फिर -1, देखो ये n की जगह x-1 आ गया, फिर -1 × d, देखो ध्यान से d क्या है, 2 में से 1 घटाओगे तो 1, 3 में से 2 घटाओगे तो d का मान क्या है, 1 है, ये आ गया। तो ये आ गया x-1/2, 2a = 2, और ये हो गया x-2 को किससे गुणा करेंगे, 1 से, तो ये इतना ही आएगा, x-1/2, और ये हो गया 2 + x-2, 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया x-1 × x/2, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ तो समझ में आ गई आपके, है ना। अब देखो बेटा, यह इधर की तरफ कहाँ से लेके कहाँ तक का योग करना है हमें, x+1 से लेके 49 तक का योग करना है। तो अब इसमें पद कितने होंगे बताओ, है ना। यहाँ तो था हमें 1 से लेके x-1 तक का था, अब यहाँ है x+1 से लेके और 49 तक कितने मकान होंगे, वो होंगे 49 - x होंगे। क्या होंगे वो, 49 - x होंगे, है ना। कैसे निकला वो, 49 में से क्या घटा दो, x-1 घटा दो, और फिर उसमें 1 जोड़ दो, है ना। यानी 49 में से क्या घटा दो, x+1 घटा दो, और फिर उसमें क्या जोड़ दो, 1 जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 49 - x - 1 + 1, तो ये कट गए, तो क्या आ गया, 49 - x आ गया। अब तुम कहोगे कि ये 1 क्यों जोड़ा, है ना, यानी यहाँ तो 1 से लेके x-1 तक का, तो यहाँ x-1 लिया, है ना, और यहाँ x+1 और यहाँ पे क्या है, 49 है, तो 49 में से x+1 घटाओ सिर्फ, है ना। तो तुम्हारे हिसाब से क्या आना चाहिए, 49 में से 1 घटाऊंगा तो 48 - x आना चाहिए, लेकिन वो गलत हो जाएगा। देखो अब मैं तुम्हें इसका एक उदाहरण देके दिखाता हूँ, है ना। ऐसे समझो, देखो कि 1 से लेके 10 तक मकान है ना, यहाँ अलग से पन्ने पे समझा रहा हूँ मैं आपको। ये 1 नंबर मकान है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब इस वाले मकान नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, ये वो संख्या है x माना, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक कितने मकान हो गए बेटा, 6 मकान हो गए कि नहीं हो गए, है ना। तो यहाँ क्या किया, इसको x-1 लिया था मैंने, और इसको क्या लिया था, x+1 लिया था, तो ये कितने हो गए, 1 से लेके x-1, तो x-1 कितना हो गया, x कितना है मेरा, 7 - 1, तो क्या आ गया, 6। तो देखो ये 6 मकान है कि नहीं है। अब यहाँ देखो आप कि ये कितने मकान हैं, 3 हैं ये मकान, है ना। तो अगर आप क्या करते हो, 10 में से सिर्फ x-1 घटाते हो, 10 में से अगर x+1 घटाते हो, तो ये क्या हो जाएगा, 10 - x कितना है आपका, 7, 7 + 1, तो 10 माइनस कितना हो गया, 8, तो 2 ही आएगा सिर्फ, जबकि ये मकान कितने हैं, 3 हैं,
है ना। तो समझे नहीं समझे, तो उसमें आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, +1 और जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो था इस तरह से कि ये मकान था फर्स्ट, ये था 2 और ये वाला मकान था x, इससे जस्ट पहले मकान नंबर का क्या था x-1, इसका क्या है x+1। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के मकानों की संख्या तो x-1 ही है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक के मकानों की संख्या क्या है, ये 49 नंबर था, ये है 49 में से क्या घटाओ, x+1 घटाओ और फिर उसमें 1 जोड़ो, तब ये आएगा। तो ये हो जाएगा 49 में से x+1 घटाएंगे और फिर उसमें 1 जोड़ देंगे, तो 49 - x-1 +1, तो ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 49 - x हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये श्रेणी यहाँ से लेके यहाँ तक बनी, तो इस श्रेणी का प्रथम पद x+1 है, ये ध्यान रखना और इसका अंतिम पद क्या है 49 है, ठीक है। तो देखो ये श्रेणी कहाँ से लेके शुरू हुई, s49 - x, तो ये n/2, तो n कितना है 49 - x/2, 2a कितना है x+1 से है वो मकानों की संख्या, प्लस n-1 यानी 49 - x - 1 इंटू d तो वो ये सब में 1 है, d कितना है 1 है, सब में अंतर जो है वो 1 का ही है। तो ये हो गया 49 - x/2 और ये हो गया 2x + 2 प्लस 49 में से 1 घटाया तो ये क्या हो गया 48 - x, ठीक है। तो ये हो गया 49 - x/2 और ये हो गया देखो 2x में से 1x घटाऊंगा तो x आ जाएगा और ये 2 और 48 जोड़ूंगा तो 50 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 49 - x + 50/2। तो इसको और इसको मुझे क्या करना है, बराबर करना है। खुद कह रहा है ना कि ये मकानों की संख्याओं का योग क्या है, बराबर है। तो x × x-1/2 यानी x पहले लिख लिया इसको, है ना, 49 - x और x + 50/2। देखो 2 से 2 कट गया, तो अब इसको समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो गया x² - x, 49 को x से किया 49x, 49 को 50 से किया तो ऐसे लिख लेता हूँ मैं 49 × 50, फिर -x को +x से करूँगा तो -x² और -x को प्लस के 50 से करूँगा तो -50x, है ना। तो देखो अब इसको ये तो x² - x ही रहा, है ना, और इधर की तरफ हो गया -x² और प्लस के 49 और -50 क्या हो गया -x और प्लस के 49 × 50, है ना। अब इनका पक्षांतरण कर दूंगा मैं, ट्रांसपोजिशन कर दिया इनका, है ना। तो ये हो गया x² - x, माइनस का x² इधर प्लस का x² हो गया, माइनस का x इधर आके प्लस का x हो गया और प्लस के 49 × 50 इधर जाके किसके हो जाएंगे माइनस, या उनको उधर ही रहने दो, है ना, 49 × 50, ठीक है। देखो x से x कट गया, x² क्या हो गया 2x² = 49 × 50, इधर लिख लेता हूँ मैं 2x² = 49 × 50, तो x² बराबर क्या हो गया 49 × 50/2, 2 से कितनी बार कट गया 25 बार, तो x² बराबर हो गया 49 × 25, इसको लिख सकता हूँ 7 का वर्ग और इसको लिख सकता हूँ 5 का वर्ग, तो x बराबर क्या आ गया 7 × 5 बराबर 35। तो वो मकान नंबर क्या है 35 नंबर का मकान है समझे ना, वो मकान नंबर क्या है 35 नंबर डला हुआ है उसके ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से लेके 34 तक जो मकान नंबर हैं उन संख्याओं को जब योग करोगे, यानी 1 से लेके 34 तक की संख्याओं को जब आप जोड़ोगे, है ना, उनका जो सम आएगा, जो जोड़ आएगा वो 36 से लेके 49 तक की जो संख्याएं हैं उनको जोड़ लो, है ना, सेम आएगा। 1 से लेके 34 तक की संख्या जोड़ो तो सेम आएगा और 36 से लेके 49 तक की संख्याओं को जोड़ो तो जो दोनों का जो सम आएगा वो क्या आएगा, बिल्कुल इक्वल आएगा, है ना। देखो कितना मस्त क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चंस करने से बेटा जो है ना हमारा जो मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं उनका विकास होता है, ठीक है। अब इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम। छोटा सा प्रश्न है, देखने में ऐसा लगता है यार कैसे करेंगे, लेकिन बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो ये क्या कह रहा है, ए स्मॉल टेरेस एट ए फुटबॉल ग्राउंड, है ना, एक फुटबॉल ग्राउंड में एक टेरेस है जिस पे बैठ के दर्शक देखते हैं ना, दर्शक दीर्घा जिसको बोलते हैं, है ना। कंप्राइजेज वो किसकी बनी हुई है 15 सीढ़ियां हैं,
है ना, स्टेप्स हैं उसमें, ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग, है ना, तो वो जो सीढ़ी है वो 50 मीटर तो लंबी है, एंड बिल्ट ऑफ सॉलिड कंक्रीट, और ठोस कंक्रीट की बनी हुई है, सीमेंट कंक्रीट की बनी हुई है। अब ये कह रहा है ईच स्टेप हैज ए राइज ऑफ 1/4 मीटर, हर सीढ़ी जो है वो 1/4 मीटर ऊंची उठी हुई है, एंड ए ट्रीड ऑफ 1/2 मीटर, और ऐसे जो देखो इस तरह से होती है ना सीढ़ियाँ, इस तरह से होती हैं, तो ये तो इसकी ऊंचाई होती है ना, और ये इसकी ट्रीड होती है, समझ गए ना बात, ये ऊंचाई हो गई, ये ट्रीड हो गई। बड़ा बनाता हूँ, ठीक है ना, तो ये जो है ये तो क्या हो गई, ऊंचाई हो गई, और ये क्या हो गई, इसकी ट्रीड हो गई, समझे ना बात, ठीक है। तो अब टोटल सीढ़ियां कितनी है, 15 है ना, लंबाई कितनी है उसकी, ऐसे लंबाई होगी कि नहीं होगी, तो वो 50 मीटर है ना, उसकी राइज ऊंचाई कितनी है, 1/4 मीटर है, ये 1/4 मीटर है, और ये कितना है, 1/2 मीटर है, ट्रीड जो है ये ऐसे, ये 1/2 है, ठीक है ना। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस, ठीक है ना, तो उस टेरेस को बनाने के लिए हमें कितनी सीमेंट कंक्रीट की ज़रूरत है वो हमें निकालनी है। तो देखो मैं यहाँ आपको ये चित्र दिखाता हूँ, देखो ये इससे समझ में आएगा आपके, है ना, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, देखो इस तरह से सीढ़ी बनी हुई देखने के लिए होती ना, तो देखो ये जो है ऊंचाई ये 1/4 मीटर है, और ये जो ऐसे हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज है, देखो ये जो ऊर्ध्वाधर है ये 1/4 मीटर है, यानी 25 सेंटीमीटर हो गई, और ये जो क्षैतिज है ना, जिस पे बैठेंगे वो, है ना, ठीक है, तो ये कितनी है, बैठेंगे या पैर रखेंगे, ये 1/2 मीटर यानी आधा मीटर यानी 50 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, तो ऐसे ऊपर चढ़ती जा रही हैं, और ये जो है ये 50 मीटर है, इसकी लंबाई कितनी है, 50 मीटर है ना। तो अब इसको देखो बच्चों कि इसको हम घनाभ में तोड़ लें इसको, है ना, देखो ये जो पहली वाली सीढ़ी है ये ऊंचाई हो गई इसकी, ये लंबाई हो गई, है ना, और या ऐसे समझो ये जो है 50 मीटर तो लंबी हो गई, ठीक है ना, इस तरह से बन गई ना, देखो ये यूं बन गई, है ना, ये 50 मीटर हो गई नहीं हो गई, है ना, ऐसे 50 मीटर हो गई है, और इस तरह से कितनी है ये 1/2 मीटर है, ठीक है ना, और ये कितनी है 1/4 मीटर है ना, तो ये एक सीढ़ी, तो इस तरह का क्या बन गया, ये एक घनाभ बन गया, क्या बन गया बेटा, ये एक घनाभ बन गया हमारे पास, इस तरह से, ठीक है ना, तो ये एक सीढ़ी दिखाई है मैंने आपको, है ना। तो अगली वाली जो होगी ये वाली, ये बड़ा घनाभ हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये वाला यहाँ से, तो इसमें क्या चीज़ चेंज हुई, देखो ये जो 1/2 मीटर है ये सेम रहेगी, ये लंबाई जो है ये 50 ये सेम रहेगी, बस इसकी ऊंचाई चेंज हो गई, क्योंकि हर स्टेप कितना है 1/4 मीटर ऊंचा है, तो फर्स्ट जो है वो घनाभ 1/4 मीटर का है, तो दूसरा घनाभ कितने का हो गया 1/4 + 1/4, समझ गए ना, यानी 2 × 1/4 यानी 50 सेंटीमीटर का हो गया। अगली वाली जो सीढ़ी है उसका घनाभ 1/4 + 1/4 + 1/4 यानी 3 × 1/4 हो गया, है ना। तो इन घनाभों में, है ना, देखो ये जो 50 मीटर है ये कॉमन है, ये जो आधा मीटर है ना, ये आधा मीटर जो है ये कॉमन है, ये 50 मीटर जो है इधर वाला ये भी कॉमन है, बस ये जो है ऊंचाई ये बढ़ती जा रही है ना। फर्स्ट वाले के केस में 1/4 मीटर है ना, फर्स्ट के केस में कितनी है 1/4 मीटर, अगले वाले में ये ऊंची हो जाएगी, लंबाई सेम रहेगी, और ये यानी ये लंबाई सेम रहेगी और ये वाली लेंथ भी सेम रहेगी, चौड़ाई भी सेम रहेगी, बस ऊंचाई उसकी 1/4 + 1/4 हो जाएगी, है ना। अगली जो स्टेप है वो इस तरह से बन जाएगी, है ना, लंबाई क्या रहेगी बिल्कुल सेम रहेगी, समझे ना बात, इस तरह से, यानी ये 1/4 + 1/4 हो जाएगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ देखो बच्चों कि इसमें जो घन हुए, है ना, वो पहला घन जो मैं निकालूंगा, क्योंकि टोटल कंक्रीट का आयतन निकालना है, क्या निकालना है, जो टोटल कंक्रीट है उसका मुझे आयतन निकालना है, ठीक है ना। तो पहला जो कंक्रीट हुई है ना, घनाभ जो होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई
गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है ना। तो देखो पहले वाले की जो लंबाई है फर्स्ट की वो है 50 मीटर, है ना। चौड़ाई, ठीक है ना, चौड़ाई कितनी है 1/2 मीटर और ऊंचाई कितनी है 1/4 मीटर, है ना। सेकंड की क्या है बताओ, लंबाई सेम है ना, 1/2 मीटर, चौड़ाई भी सेम है और ये कितनी हो गई बताओ 2 गुणा 1/4 हो गई, है ना, ऊंचाई बढ़ गई उसकी, है ना। थर्ड स्टेप की क्या हो जाएगी बताओ, लंबाई वही रहेगी 50 मीटर, चौड़ाई 1/2 मीटर ही रहेगी, है ना, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 3 गुणा 1/4 मीटर, है ना। तो इस तरह से ये, तो देखो इसमें सब में 50 मीटर कॉमन है, 1/2 मीटर कॉमन और 1/4 भी कॉमन है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 1/4 गुणा 1, है ना। तो जो सम हो गया वो कितना हो गया, देखो 50 कॉमन हो गया, 1/2 कॉमन हो गया और 1/4 कॉमन हो गया। तो श्रेणी क्या बन गई, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या आ गया 2, यहाँ पे क्या हो गया 3, है ना। और टोटल कितने स्टेप है 15, तो यहाँ से लास्ट स्टेप कितना हो गया 15 हो गया, समझे ना। देखो इसको मैथमेटिक्स के तरीके से ऐसे सॉल्व करेंगे हम, ठीक है ना। देखो ये 50 मीटर सब में कॉमन है, 1/2 मीटर जो है चौड़ाई वो भी कॉमन है और पहले वाले की ऊंचाई है 1/4 गुणा 1, दूसरे की 2 गुणा 1/4, तीसरे की 3 गुणा 1/4, तो सब में 1/4 ये भी कॉमन है तो ये भी कॉमन ले लिया, ये भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया 1। तो देखो इसको फिर हम उसके SN वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखो इसको काट लो, 2 को ये किससे बार कट गया 25 गुणा 1/4 हो गया। अब SN क्या होता है n/2, कितने पद हैं 15 पद हैं, 15/2 और a + l 1 + 15, 2a + n-1 × d से भी करोगे तो यही आएगा, उससे भी यही आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका, तो 25 गुणा 1/4, तो ये हो गया 15/2 गुणा 16, तो 2 से कितनी बार कट गया 8 बार, तो 25 गुणा 1/4 गुणा 15 8 कितना हो गया 15 गुणा 8, तो देखो ये 2 बार कट गया, तो 25 गुणा 15 गुणा 2, ठीक है। तो ये हो गया 25 दूनी 50, 25 को 2 से किया 50 गुणा 15 और 15 5 75 और ये 750 क्यूबिक मीटर ना, घन मीटर, है ना, जिसको आप मीटर क्यूब भी बोल देते हो। तो कितने सीमेंट कंक्रीट लगेगी 750 घन मीटर सीमेंट कंक्रीट की जरूरत हमें होगी, ठीक है बच्चों। कितना मस्त क्वेश्चन था देख लो, है ना। तो हमने ये ऑप्शनल एक्सरसाइज ये भी आपकी कर ली। तो मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो हमारे इसको वीडियोस को लाइक कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए, है ना। मेरे साइंस और इंग्लिश के वीडियोज भी देखिए और अपने फ्रेंड्स की हेल्प कीजिए, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल।